हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती कक्षा 9वीं इस पाठ्यपुस्तक का भाग दूसरा। ये पाठ्यपुस्तक का 8वां पाठ है और भाग दूसरे का पहला पाठ है। ये एक कविता है। कविता का शीर्षक है दिवे होऊया। तो चलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कविता दिवे होऊया। प्रथम हम देखेंगे पाठ परिचय। कविता के कवि हैं जयंत कुमार त्रिभुवन। इनका जन्म 1942 और मृत्यु 2006 में हुई। शिक्षण तज्ञ, लेखक, नाटककार, कवी, दिग्दर्शक, संगीतकार। त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान प्रशंसनीय आहे। त्यांची अनेक पुस्तके व लघुकथा प्रसिद्ध आहेत। अनेक नाटकांचे रेडिओवरून सादरीकरण। यानी कि जयंत कुमार त्रिभुवन हे एक प्रसिद्ध कवि है और ये शिक्षण तज्ञ है, लेखक है, नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, कविताएं भी की हैं, एक दिग्दर्शक भी है, संगीतकार भी हैं और ये सारा चीज़ में उनका योगदान है। उनकी बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध हैं, लघु कथाएँ भी लिखी है उन्होंने और जो नाटक होता है ड्रामा उसका रेडियो से सादरीकरण भी उन्होंने किया है। तो अब इस कविता में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि जयंत कुमार त्रिभुवन कहते हैं कि जो दुखी लोग हैं, पीड़ित हैं, उनके जीवन में आनंद लाने के लिए, उनको सुख देने के लिए हम दीपक बनते हैं और उनको प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार का संदेश प्रस्तुत कविता में कवि जयंत कुमार त्रिभुवन देते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों देखते हैं कविता दिवे होऊया। सर्वप्रथम कविता के शीर्षक का अर्थ देखते हैं। कविता का शीर्षक है दिवे होऊया। इसका अर्थ है दिवे यानी दीपक, होऊया यानी बनते हैं। मतलब दिवे होऊया यानी चलो दीपक बनते हैं, यानी दीपक जैसा हमें प्रकाश देता है, उजियाला देता है, अंधेरे में मार्ग दिखाता है, वैसे ही हम दुखी लोगों को सुख का मार्ग दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है कविता के शीर्षक का अर्थ। अब हम देखते हैं कविता दिवे होऊया। सर्वप्रथम कविता पढ़ते हैं। दिवे उजळता दिवे होऊया, जळता जळता जग उजळूया। डोळे पुसुनी दुःखी जनांचे त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया। रात्र जरी अंधारी असली अंधारा आव्हान देऊया। थरथरणाऱ्या अनेक ज्योती एक होऊनी मशाल बनूया। विश्वातील अवघ्या दुरितांना तेजपथाचे यात्री करूया। निरांजनासी सांगत नाती अंतरमंदिरी तेज भरूया। तिमिर बंधने तोडून सारी चराचराला प्रकाश देऊया। तो इस प्रकार से ये कविता पाठ कर लिया है। अब अर्थ समझाने से पहले हम कविता के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। उसे देखने से हमें कविता समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं शब्दार्थ मराठी के हिंदी में अर्थ। शब्दार्थ। दिवे यानी दीपक, जन यानी लोग, रात्र यानी रात, अंधार यानी अंधेरा, विश्व यानी जग, अवघ्या यानी सब, दूरित यानी दुखी, तेजपथ यानी प्रकाश का मार्ग, यात्री यानी सफ़र करने वाले, नाती यानी दृढ़ संबंध, अंतर यानी मन, तिमिर यानी अंधार, बंधने यानी बंदी करने वाले साधन, चराचर यानी सृष्टि, डोळे पुसने यानी दुख हल्का करना, आह्वान देने यानी मुकाबला करना। अभी शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कविता का भावार्थ। देखो बच्चों, कविता के कवि हैं जयंत कुमार त्रिभुवन। ये यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, ये कवि जयंत कुमार त्रिभुवन की इमेज है, उनकी फ़ोटो है। तो चलो देखते हैं कविता का भावार्थ। दिवे उजळता दिवे होऊया, जळता जळता जग उजळूया। इन दो लाइनों का अर्थ है समाज के दुखी और पीड़ित लोग हैं
उनके दुखी जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश लाने का आह्वान करते हुए कवि जयंत कुमार त्रिभुवन कहते हैं, चलो दुखी लोगों के जीवन में सुख का प्रकाश देने वाले दीपक बनते हैं। जिस प्रकार से दीपक खुद अंधेरे में रहता है और औरों को यानी दूसरों को रोशनी यानी प्रकाश देता है, उसी प्रकार से चलो हम भी दुखी लोगों के जीवन में दीपक बन के सुख का प्रकाश देते हैं और उनका जीवन प्रकाश में बनाते हैं। आगे की लाइनें, डोळे पुसुनी दुःखी जनांचे त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया, रात्र जरी अंधारी असली अंधारा आह्वान देऊया। कवि कहते हैं, चलो दुखी लोगों के अश्रु पोंछते हैं और उनके दुख के आंसुओं को प्रकाश में बनाते हैं। जैसे कि ये देखो मैंने इमेज भी डाली है, अश्रु उनका सांत्वन करते हैं, उनको हौसला देते हैं। रात्र जरी अंधारी असली अंधारा आह्वान देऊया। रात अगर अंधेरा में है तो चलो इस रात के अंधेरे का मुकाबला करते हैं। यहाँ पे अंधेरा यानी दुख का प्रतीक है। दुखी लोगों के दुख को चलो दूर भगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया इन लाइनों का अर्थ। अगली लाइनें, थरथरणाऱ्या अनेक ज्योती एक होऊनी मशाल बनूया, विश्वातील अवघ्या दुरितांना तेज पथाचे यात्री करूया। इन लाइनों का अर्थ है बच्चों, चलो दुख से डरने वाले दुखी लोगों के लिए मशाल यानी बड़ा दीपक बनते हैं। ये देखो मशाल की इमेज मैंने यहाँ डाली है, ये इसको बोलते हैं मशाल। यानी कि दुख भोगने वाले एक एक दुखी व्यक्ति को एकत्रित करके उनमें दुख दूर करने के लिए शक्ति देने की कोशिश करते हैं। विश्वातील अवघ्या दुरितांना तेज पथाचे यात्री करूया। यानी कि चलो विश्व भर के यानी पूरे जग के दुनिया भर के सब दुखी लोगों को प्रकाश के मार्ग के प्रवासी बनाते हैं, उनको प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं, यानी कि उनको सुख का मार्ग दिखाते हैं। अगली लाइनें, निरंजनासी सांगत नाती अंतर मंदिरी तेज भरूया, तिमिर बंधने तोडून सारी चराचराला प्रकाश देऊया। अर्थ, निरंजन यानी अपने घर में जो भगवान जी का मंदिर होता है वहाँ हम जो दीपक जलाते हैं उसे बोलते हैं निरंजन। देखो यहाँ मैंने इमेज भी डाली है, ये निरंजन। तो इस भगवान जी के मंदिर में मंद मंद जलने वाला नंदादीप यानी निरंजन, इसके साथ अपना दृढ़ संबंध है। चलो हम अपने मनरूपी मंदिर में तेज प्रकट करते हैं, अंधेरे के सारे बंधन तोड़ते हैं और सारी सृष्टि को प्रकाश में बनाते हैं। यानी कि दुख के साथ लड़ाई करके मुकाबला करके जीवन में आनंद लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दिवे होया इस कविता का भावार्थ देख लिया है, कविता को समझ लिया है। अब हम देखते हैं इस कविता का स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रश्न पहला है, अ खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा। पहला, प्रकाशाची बंधने दूर करूया। तो बच्चों ये विधान चूक है, चूक यानी गलत और बरोबर यानी बराबर। दूसरा, दिवे होऊया जळूया, ये विधान बराबर है, ये गलत है यानी चूक, ये बराबर है। तीसरा, निरंजनासी नाते तोड़ूया, गलत, हमें नाता तोड़ना नहीं है, निरंजन से जोड़ना है। अंधाराला आह्वान देऊया, बरोबर, अंधेरे को हम आह्वान देने वाले हैं। तो ये हमारा पहले प्रश्न का अ का उत्तर हो गया। आ देखो, चौकटी पूर्ण करा। पहला, कवींना बनायचे आहे, कवि को क्या बनना है? उजळणारा दिवा। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा हमारा? उजळणारा दिवा। पहले का उत्तर उजळणारा दिवा। दूसरा, दुखितांच्या अश्रूंच्या बनवूया, क्या बनाना है? दुखितों के अश्रु के ज्योती, ज्योती। तीसरा, थरथरणाऱ्या ज्योतींची बनवूया,
थरथरने वाले ज्योति की क्या बनाना है? मशाल। तो यहाँ क्या आएगा? मशाल। मशाल। अंतर मंदिरी भरूया, अंतर मंदिरी हम क्या भरने वाले हैं? तेज। सर्व बंधने तोड़ून देऊया, पांचवा। और पांचवे का उत्तर क्या है? सर्व यानी सभी बंधन तोड़ के क्या करना है हमको? चराचर को प्रकाश देना है। तो यहाँ उत्तर आएगा चराचराला प्रकाश। चराचराला प्रकाश। तो ये हो गया हमारा प्रश्न पहले के आ का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा अ, कवितेतील ओळी व त्यांचा अर्थ यांच्या जोड्या लावा। कविता की लाइनें हैं और उसका अर्थ दिया है इस बाजू में बगट में, अगट में लाइनें हैं, बगट में अर्थ दिया है, तो उनकी जोड़ी हमें लगानी है। तो चलो हम लगाते हैं जोड़ियाँ। देखो पहला, डोळे पुसुनी दुःखी जनांचे, इसका अर्थ है दुखी लोकांचे दुःख दूर करो, यानी कि इसमें क्यों कौन सा नंबर आएगा? फ। दूसरा है अंधारा आव्हान देऊया, यानी अंधाराला दूर करण्याचे आव्हान स्वीकारू, यानी कि अ नंबर का उत्तर यहाँ पे आएगा। तीसरा है तेज पथाचे यात्री करूया, यानी इसमें आएगा प्रकाश में जीवनाचे प्रवासी बनो, इसमें ब आएगा, ब। चौथा है अंतर मंदिरी तेज भरूया, अंतर मंदिरी तेज भरूया, इसका अर्थ है प्रत्येकाची मने तेजाने भरू, यानी इसमें कौन सा अक्षर आएगा? क। और पांचवा है तिमिर बंधने तोडून सारी, तिमिर बंधने तोडून सारी, इसका आएगा अंधकाराच्या आड येणारी बंधने तोडून टाकू, यानी ड नंबर का आएगा यहाँ पे, ड। तो ये हो गई बच्चों हमारी जोड़ी। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरे का आ। प्रश्न तैयार करा, यानी कि यहाँ प्रश्न हमें तैयार करना है। इसमें पहला दिया है मशाल उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, कि जिसका उत्तर मशाल आएगा इस प्रकार का प्रश्न हमें बनाना है। तो चलो हम बनाते हैं प्रश्न। तो इसका प्रश्न बनेगा थरथरणाऱ्या अनेक ज्योतींची काय बनवूया। ये देखो मैंने बना के आपको दिखाया है कि मशाल इसका उत्तर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बना के दिखाया। थरथरणाऱ्या अनेक ज्योतींची काय बनवूया, काय से मैंने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? मशाल। उत्तर क्या आएगा? मशाल। ठीक है। दूसरा है चराचराला उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, यानी कि जिसका उत्तर चराचराला आएगा इस प्रकार का हमें प्रश्न बनाना है। तो चलो देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तिमिराची बंधने तोडून कशाला प्रकाश देऊया, कशाला, इससे मैंने प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? चराचराला। क्या उत्तर आएगा? चराचराला। तो हमें बस ये प्रश्न लिखना है, प्रश्न बना के लिखने हैं, ये उत्तर नहीं लिखना है। समानार्थी शब्द कवितेतून शोधा। देखो इसमें शब्द आया है अंधार, लेकिन कविता में इसका समान अर्थ का दूसरा कौन सा शब्द आया वो हमें यहाँ लिखना है। तो कविता में कौन सा शब्द आया आप सभी को मालूम है, तिमिर शब्द आया। कौन सा शब्द आया यहाँ पे? तिमिर, तिमिर। दूसरा है जग, जग के लिए कविता में शब्द आया है विश्व, विश्व। तीसरा शब्द है दीप, दीप के लिए कविता में शब्द आया है दिवा, दिवा। और चौथा है रजनी, रजनी के लिए कविता में शब्द आया है रात्र। क्या शब्द आया है? रात्र। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है स्वमत। स्वमत में पहला है कवीला काय काय करावेसे वाटते
ते कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दात लिहा। यानी कि कवि को क्या क्या करने की इच्छा होती है, क्या क्या करने को उसका मन होता है, ये कविता के आधार से आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखते हैं उत्तर। दुःखी लोकांचे दुःख दूर करण्यासाठी कवीला जळणारा दिवा व्हावेसे वाटते व त्याने सारे जग उजळ करावेसे वाटते। दुःखितांचे डोळे पुसून त्यांच्या अश्रूंच्या ज्योती बनवाव्याशा वाटतात। अंधारी रात्र असली तरी अंधाराला आव्हान द्यावेसे वाटते। थरथरणाऱ्या अनेक ज्योतींना एकत्र करून त्याची मशाल बनवावीशी वाटते। पूर्ण जगभरातील दुःखितांना प्रकाश मार्गाचे यात्री करावेसे वाटते। देवघरातील निरांजनासोबत नाते जोडून मनाच्या मंदिरात तेज भरावेसे वाटते। अंधाराची सर्व बंधने तोडून चराचराला प्रकाश द्यावासा वाटतो। तो बच्चों ये है इसका उत्तर। मैं इसका हिंदी में भी आपको अर्थ बताती हूँ। दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए कवि को जलने वाला दीपक बनने की इच्छा होती है और उससे सारे उस जग में उजियाला करने की इच्छा होती है। दुखित लोग जो है उनकी आंखें पोंछ के उनके अश्रु की ज्योति बनाने की इच्छा होती है। अंधेरी रात भी हो तो भी अंधेरे को आह्वान देने की इच्छा होती है। कपकपने वाली जो ज्योति होती है अनेक, उसको एकत्र करके उसकी मशाल बनाने की इच्छा होती है। और पूरे दुनिया भर में जो दुखित है उनको प्रकाश मार्ग के यात्री बनाने की इच्छा होती है। और अपने पूजा घर में जो निरंजन होता है, जो दीपक होता है, उससे नाता जोड़ के मन के मंदिर में तेज भरने की इच्छा होती है। अंधेरे के सारे बंधन तोड़ के चराचर को प्रकाश देने की इच्छा होती है। तो बच्चों ये है इसका स्वमत के पहले का उत्तर। दूसरा देखते हैं। दूसरा है अंधार आणि प्रकाश या दोन संकल्पनांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा। यानी कि अंधेरा और प्रकाश ये दो जो संकल्पनाएं हैं, इन दोनों संकल्पनाओं का आपको जो अर्थ समझ में आता है वो सोदाहरण स्पष्ट करना है, यानी उदाहरण देके आपको स्पष्टीकरण देना है। देखते हैं उत्तर। अंधार म्हणजे दुःख आणि प्रकाश म्हणजे या दुःखातून काढलेला मार्ग। समाजामध्ये काही लोकांना दुःख सहन करावे लागते, गरिबी भोगावी लागते, अन्याय अत्याचार सहन करावे लागतात। अशा लोकांच्या जीवनासाठी अंधार ही संकल्पना वापरली आहे। तर नवीन विचारांनी एका सुखी जीवनाची व आनंदी जीवनाची निर्मिती करणे, पीडित व शोषित लोकांना जगण्याचा मार्ग दाखवणे, त्यांना अन्यायाचा सामना करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, यासाठी प्रकाश ही संकल्पना वापरली है। इसका हिंदी में भी अर्थ बताती हूँ। अंधेरा यानी दुख और प्रकाश यानी इस दुख से निकाला हुआ मार्ग। समाज में कुछ लोगों को दुख सहन करना पड़ता है, गरीबी भोगनी पड़ती है, अन्याय अत्याचार सहन करना पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन के लिए अंधेरा यानी अंधार यह संकल्पना यहाँ यूज की है। और नए विचार से एक सुखी जीवन की, आनंदी जीवन की निर्मिती करना, पीड़ित और शोषित लोगों को जीने का मार्ग दिखाना और उनके अन्याय का सामना करने के लिए प्रवृत्त होना, इसलिए प्रकाश ही संकल्पना यूज की गई है। तो बच्चों ये है अंधार आणि प्रकाश, ये दो संकल्पनाओं का अर्थ। तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा है, डोळे पुसुनी दुःखी जनांचे त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया, या ओळींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। यानी कि आंखें पोंछ के दुखी लोगों के आंसुओं की ज्योति बनाते हैं। इस लाइन का हमें आपको मतलब जो समझ में आया अर्थ लिखना है। देखते हैं उत्तर। अन्याय सहन करणाऱ्या व दुःख सहन करणाऱ्या लोकांना जागृत करण्यासाठी व त्यांचे दुःख दूर करून त्यांना चांगला मार्ग दाखवण्यासाठी
व त्यांच्या मनात जीवन जगण्याचा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी दिवे होऊया असे कवी म्हणतात. म्हणजेच त्यांचे दुःख दूर करायला हवे, त्यांचे शोषण दूर करायला हवे, त्यांच्यावरचे अन्याय अत्याचार दूर करायला हवे. त्यासाठी एकत्रित येऊन ह्या सर्व गोष्टींना लढा द्यावा, ह्या अश्रूंच्या ज्योती बनविण्याची त्यांना प्रेरणा द्यावी, त्यांना चांगले जीवन जगण्याचा मार्ग दाखवावा, हा भावार्थ या ओळींमधून व्यक्त होतो. इसका हिंदी में भी अर्थ आपको बताते हैं. अन्याय सहन करने वाले और दुख सहन करने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए और उनका दुख दूर करके उनको अच्छा मार्ग दिखाने के लिए और उनके मन में जीवन जीने का आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए दिवे होऊया असे कवि कहते हैं. उनका दुख दूर करना चाहिए, उनका शोषण दूर करना चाहिए, उन पर जो अन्याय अत्याचार होता है उसको दूर करना चाहिए. उसके लिए एकत्रित आकर इन सब बातों का सामना करना चाहिए. इस अश्रुओं की ज्योति बनाने की प्रेरणा उनको देनी चाहिए और उनको अच्छा जीवन व्यतीत करने का मार्ग दिखाना चाहिए. ये इसका भावार्थ इस लाइन से व्यक्त होता है. अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न. प्रश्न 5वां, अभिव्यक्ती. कवीप्रमाणे तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते ते सकारण स्पष्ट करा. अभिव्यक्ति यानी अपना विचार यहाँ लिखना है. ये प्रश्न ये कहता है कि कवि के जैसा आपको क्या होने का मन होता है, वो सकारण स्पष्ट करना है. देखते उत्तर. जो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से लिखना है, फिर भी मैंने आपको लिख के दिखाया है, आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं. देखिए उत्तर. मला एक चांगला माणूस व्हावेसे वाटते. चांगला माणूस बनून मला दुःखितांचे दुःख दूर करावेसे वाटते, त्यांची गरिबी दूर करावीशी वाटते, त्यांच्यावर होणारे अन्याय अत्याचार दूर करावेसे वाटतात. समाजातील लोकांवर खूप अन्याय होतात. मोठा व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जातो आणि गरीब व अन्याय सहन करणारा बिचारा गरिबी व अन्याय सहन करत करत आपले आयुष्य घालवतो. अशा लोकांना न्याय मिळवून द्यावासा वाटतो व काळ्या मार्गांनी जे श्रीमंत बनतात त्यांना शिक्षा द्यावीसी वाटते. तो ये हो गए मेरे विचार. इसको हिंदी में मैं आपको बताती हूँ. मुझे एक अच्छा आदमी बनना पसंद है, बनने की इच्छा होती है. अच्छा आदमी बनकर मुझे दुखी लोगों का दुख करने का मन होता है, उनकी गरीबी दूर करने का मन होता है, उन पर होने वाले अन्याय और अत्याचार दूर करने का मन होता है. समाज के लोगों पर बहुत अन्याय होता है, बड़ा बड़ा होते जाता है, अमीर अमीर होते जाता है, और गरीब और अन्याय सहन करने वाला जो बेचारा गरीबी और अपना अन्याय ही सहन करता रहता है, अपना आयुष्य इसी में ही वो व्यतीत करता रहता है. ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का मेरा मन करता है. और काले मार्ग से जो धन कमाते अमीर बनते हैं उनको पनिशमेंट देने की इच्छा होती है. तो ये है अभिव्यक्ति. अगला प्रश्न है तक्ता पूर्ण करा. बाजूच्या चौकटीतून शब्द किंवा शब्दसमूह योग्य ठिकाणी भरून नंतर उरलेल्या चौकटी भरा. यानी कि यहाँ जो ये ग्रुप दिया है, यहाँ पे ग्रुप जो दिया है, इसमें कुछ शब्द समूह दिए हैं, जैसे कि घडोघडी, बरे वाईट, पाप किंवा पुण्य, प्रतिक्षण, मीठ भाकरी, जन्मापासून मरेपर्यंत 10 किंवा 12. ये इसमें कुछ शब्द दिए हैं. तो इनको क्या करना है हमें, ये जो हमें चार्ट दिया है, इस चार्ट में जो योग्य जगह है उनकी, उस जगह पर इसको भरना है हमें. चलो हम देखते हैं, भरते हैं इसको. चार्ट में दिया है अनुक्रम क्रमांक, सामाजिक शब्द, विग्रह, समासाचे नाव, ये 4 कॉलम दिए हैं. तो पहला जो एक इसमें 2 नंबर का करके दिखाया है बरे वाइट, ये देखो यहाँ बरे वाइट है, ये करके दिखाया है. बरे वाइट ये सामासिक शब्द है और इसका विग्रह बरे किंवा वाइट ऐसे होता है और समास का नाम है वैकल्पिक द्वंद्व.
अब हमें दूसरा शब्द जो है शब्द समूह घड़ोघड़ी, ए भरना है। घड़ोघड़ी ये सामासिक शब्द है, हम भरते हैं यहाँ पे घड़ोघड़ी। और इसका विग्रह होता है प्रत्येक घड़ीला, इसका विग्रह प्रत्येक घड़ीला। और समास का नाम है अव्ययी भाव, समास का नाम अव्ययी भाव। अब 3 नंबर पर हम भरते हैं सामासिक शब्द है पाप पुण्य। ये पाप किंवा पुण्य का हमें भरना है। समास पाप पुण्य सामासिक शब्द है पाप पुण्य। विग्रह है इसका पाप किंवा पुण्य, पाप किंवा पुण्य, ये इसका विग्रह। और समास का नाम है वैकल्पिक द्वंद्व। चौथे नंबर पे शब्द है प्रतीक्षण। प्रतीक्षण, इसका विग्रह होगा प्रत्येक क्षण। विग्रह क्या होगा? प्रत्येक क्षण। और समास का नाम है अव्ययी भाव। समास का नाम अव्ययी भाव। अगला 5 नंबर का हमें मीठ भाकरी, इसका बनाना है। तो ये सामासिक शब्द ही है मीठ भाकरी, मीठ भाकरी। और इसका विग्रह है मीठ भाकरी वगैरह, मीठ भाकरी वगैरह। और समास का नाम है समाहार द्वंद्व, समाहार। अब हमारा शब्द है जन्मापासून मरेपर्यंत। तो इसका सामासिक शब्द बनेगा आजन्म या आमरण। हम आजन्म लिखते हैं, इसका आमरण भी होता है। इसका विग्रह करके ही दिखाया है यहाँ पे, जन्मापासून मरेपर्यंत, जन्मापासून मरेपर्यंत। और इस समास का नाम है अव्ययी भाव। और इस समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव। अगला 7वां और लास्ट 10 किंवा 12, इसका करना है हमें। सामासिक शब्द होगा 10-12। और इसका विग्रह यहाँ करके ही दिखाया है 10 किंवा 12, 10 किंवा 12। और समास है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। तो बच्चों ये द्वंद्व शब्द जो है ये इसमें टाइपराइटर में इसी प्रकार से टाइप होता है। और आप बोलेंगे कि किताब में अलग लिखा है और यहाँ अलग, तो ऐसा नहीं है। किताब में जो लिखा है वही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं भाषाभ्यास। ये हमारा भाषाभ्यास का प्रश्न है। ये है हमारा भाषाभ्यास का प्रश्न। भाषाभ्यास में हमें अलंकार देखना है। आपण जेव्हा कथा, कादंबरी, कविता, नाटक वगैरे साहित्य वाचतो तेव्हा दैनंदिन जगण्यातील भाषेपेक्षा थोडी वेगळी भाषा आपल्याला वाचायला मिळते। आपल्याला साहित्य वाचताना आनंद मिळवून देण्यात त्या भाषेचा मोठा वाटा असतो। दैनंदिन व्यवहारातील भाषेपेक्षा साहित्याची भाषा वेगळी ज्या घटकांमुळे ठरते त्यातील एक घटक म्हणजे अलंकार। अलंकार भाषेचे सौंदर्य कसे खुलवतात हे आपल्याला काही उदाहरणे देऊन पाहायचे आहे। तो बच्चों यहाँ हमें अलंकार सीखना है। और अलंकार किसे कहते हैं ये मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताती हूँ, एक उदाहरण देके। देखिए, एक स्त्री होती है, एक स्त्री है और उस स्त्री ने कोई अलंकार नहीं पहना है, यानी कोई गहना नहीं पहना है। उसके माथे पे बिंदी नहीं है, उसके हाथों में चूड़ी नहीं है, उसके उंगली में अंगूठी नहीं है, वो पायल पहनी नहीं है, उसने गहने गोल्ड के हो या जो भी आर्टिफिशियल है वो नहीं पहने हैं, कंगन नहीं पहने हैं, कान के, नाक की नथनी
कुछ भी नहीं पहना है, बिल्कुल सिंपल है। एक स्त्री हो गई और उसी के पास और एक दूसरी स्त्री है, और उस स्त्री ने पूरे गहने पहने हैं, उसको बोलते हैं अलंकार, है ना। उसने गोल्ड के गहने पहने हैं, गले में, कान में, नाक में, हाथ में चूड़ी, बहुत सारी कांच की, सोने की, आर्टिफिशियल पायल पहने हैं, कमरबंद पहना हुआ है, उंगली में अंगूठी पहनी हुई है, सारे अलंकार, सारे गहने पहने हैं। तो इन दोनों में आपको कौन सी अच्छी दिखेगी? जो गहने पहनी है वही अच्छी दिखेगी ना। हाँ, तो भाषा का भी यही है। एक सिंपल लेडी हो गई, एक क्या हो गई है? सजी हुई लेडी। तो जो सजी हुई लेडी है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अलंकार। भाषा में, भाषा में एक सिंपल भाषा होती है। भाषा यानी एक दूसरे के साथ बात करने का माध्यम। हम एक दूसरे की भावनाओं को भाषा के द्वारा समझ सकते हैं, उसको बोलते भाषा। लेकिन इसी भाषा को अगर हम और सजा के बोलेंगे तो इस भाषा की सुंदरता और बढ़ती है, वो भाषा और सुंदर दिखने लगती है, और सुंदर कानों को सुनने को लगती है। तो यही होते हैं भाषा के अलंकार। तो देखते हैं भाषा के अलंकार। अलंकारांचे मुख्य दोन प्रकार आहेत, एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में 3 अलंकार आते हैं, यमक, श्लेष और अनुप्रास। शब्दातील अक्षर योजनेमुळे नाद निर्माण होतो। आपण काही शब्दालंकारांचा परिचय करून घेणार आहोत। अब शब्दालंकार किसको बोलते हैं? जैसे कि शब्दों में अक्षरों की योजना इस प्रकार से की हुई रहती है कि उससे एक प्रकार का नाद निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। और अर्थालंकार किसको बोलते हैं? योजलेल्या शब्दांमुळे अर्थाचे सौंदर्य निर्माण होते, कि भाषा में जो शब्दों की योजना की होती है, उस शब्दों की योजना से हमारी भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। तो अब क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तो इस अर्थालंकार के बहुत सारे प्रकार है। शब्दालंकार के 3 ही प्रकार है, बस केवल एक यमक, अनुप्रास और श्लेष। लेकिन अर्थालंकार बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक, अपनहुति, अन्योक्ति, पर्यायोक्ति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, अनन्वय, भ्रांतिमान, ससंदेह, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, स्वभावोक्ति, चेतन गुणोक्ति, असंगति, सार, व्याजस्तुति, व्याजोक्ति, ये क्या है? सारे अर्थालंकार हैं। तो बच्चों, हमें ये सारे अलंकार नहीं पढ़ने हैं, सारे शब्दालंकार और सारे अर्थालंकार हमें नहीं पढ़ने हैं। अभी तो हमें इस पार्ट में अनुप्रास अलंकार पढ़ना है। देखते हैं अनुप्रास अलंकार। देखो बच्चों, अनुप्रास अलंकार। खालील वाक्य वाचा। काकूने काकांच्या कपाटातील कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापले। मजा आया ना? हंसी भी आई होंगी आपको। हे वाक्य वाचून हसू आले ना? क हा ध्वनी पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे वाक्यात ही गम्मत निर्माण झाली आहे। इसमें क्या हो गया बच्चों? क ये ध्वनि जो है, ये बार बार आने के कारण वाक्य हमें कैसे अच्छा लगा, कानों को सुनने के लिए हमें थोड़ा सा मजा आया। आता खालील ओळी वाचा। गडद निळे जलद भरून आले। ये जो 2 लाइनें हैं कविता की, कौन सी? गडद निळे जलद भरून आले। या ओळीत ग ड द न ळ अशा ध्वनींची पुनरावृत्ती झाली। इसमें क्या हो गया? ग, ड, द, न और ळ, इन ध्वनि की पुनरावृत्ति यानी बार बार ये ध्वनि आए। त्यामुळे कवितेत एक नाद निर्माण झाला। उसके कारण क्या हो गया? कविता में एक प्रकार का नाद निर्माण हो गया, एक प्रकार की लय निर्माण हो गई। कविता वाचताना आणि ऐकताना त्यातील नादामुळे कविता ऐकण्याचा आनंद मिळतो। और जब हम कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब इसमें इस प्रकार का जो नाद होता है, इस प्रकार की जो लय होती है, तो वो लय के कारण वो कविता सुनने में हमें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है।
अशा वेळी तिथे अनुप्रास अलंकार होतो और ऐसे समय वहाँ जो अलंकार होता है उस अलंकार का नाम क्या है प्यारे बच्चों? अनुप्रास. एखाद्या वाक्यात किंवा कवितेच्या चरणात एकाच अक्षराची पुनरावृत्ती होऊन त्यातील नादामुळे जेव्हा वाक्याला वा कवितेला सौंदर्य प्राप्त होते तेव्हा अनुप्रास हा अलंकार होतो. अनुप्रास अलंकार की व्याख्या, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पे बताई है. चलो हिंदी में भी मैं आपको स्पष्ट करवा के दिखाती हूँ. एखादे वाक्य में या कविता के चरण में एक ही अक्षर बार बार आने से जो नाद या लय निर्माण होती है उससे उस वाक्य का या कविता का सौंदर्य और बढ़ता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं. खालील ओळीत कोणत्या ध्वनीची पुनरावृत्ती झालेली आहे? नीचे एक लाइन दी है, उसमें कौन से ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई ये हमें बताना है. हटा तटाने पटा रंगहुनी जटा धरीसी काशिरी. तो बच्चों इसमें कौन से ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई है? बार बार कौन सा ध्वनि आया है? ट. ट ये जो ध्वनि है ये इसमें बार बार आया है. तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है दिवे होऊया, ये पाठ और उसका स्वाध्याय और भाषाभ्यास हमने देख लिया है. अगले वीडियो में हम बच्चों इसके बाद का पाठ संत कबीर ये देखेंगे. थैंक यू.